भुवनेश्वर का शहर, सपनों का शहर। उड़ीसा के विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं अपने सपनों को पूरा करने। ठेले पर सब्जी बेचने वाले से लेकर एक चमकदार मॉल के मालिक तक, हर कोई हर दिन लगा हुआ है अपने सपनों को अंजाम देने। लेकिन कहा जाता है ये शहर बहुत अभिमानी भी है, बहुत जल्द कभी किसी को कुछ नहीं देता, और अगर देता भी है तो बदले में बहुत कुछ ले भी लेता है। किसी से संपत्ति, किसी से रिश्ते और किसी से चरित्र, और ऐसे ही बहुत कुछ। इन सब के बावजूद भी सभी लोग अपने सपनों के पीछे अविराम भागते रहते हैं। इस शहर में संघर्ष करने के लिए आने वाले लाखों लोगों में एक है आयुष्मान। आयुष्मान का संघर्ष उसकी उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसका सपना है लेखक बनने का। स्कूल में दूसरे बच्चे जहां नोट लिखने में व्यस्त थे, आयुष्मान अपनी कॉपी के पीछे रोज नई नई कहानियां लिखता था। माता पिता का सपना था कि वो बड़े होकर इंजीनियर बने, और उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी उसके इंजीनियरिंग कोर्स में लगा दी। लेकिन आयुष्मान के जुनून के सामने उसके माता पिता की ख्वाहिशें फीकी पड़ गई। एक पब्लिकेशन हाउस से दूसरे पब्लिकेशन हाउस के चक्कर काटते हुए अब तक 4 साल बीत चुके हैं। हर महीने घर का किराया भरने में परेशानी होती है, पॉकेट में ज्यादा पैसे नहीं बचे। लेकिन आयुष्मान का एक ही लक्ष्य है कि वो एक सफल लेखक बनकर अपने माता पिता को सुख दे सके। उसके दोस्त कहते हैं आयुष्मान का लेखन कौशल बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक उसकी लिखी हुई एक भी कहानी पब्लिश नहीं हुई। इस मुश्किल समय में वो मन ही मन भगवान को बुलाया करता था, और भगवान ने शायद उसकी सुन भी ली। कुछ दिनों बाद आयुष्मान को एक पब्लिकेशन हाउस का एड्रेस मिला, जहां उसका भाग्य बदलने वाला था।
वाह भाई, क्या शांति है। क्या लिखा है रे? कौन कौन है बे? साला जब भी माल पीने बैठता हूँ कोई ना कोई आके परेशान कर देता है। अरे हाँ भाई, छुपाने तो दे। अरे हाँ 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 हाँ, आओ आ जाओ आ जाओ, आओ यार, खुला ही है, आ जाओ। इसकी माँ की, अबे तू क्या, मैं भी सोचने लगा अभी कौन आया बे। ये सब चीजें ऐसे छुपाने पड़ गई। खा 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 भाई खा। ओह भाई। गणेश, ये कहाँ था? कहाँ था मतलब गांड में था, और कहाँ हो सकता था? काउंटर से खरीदा यार। कहाँ था पूछ रहा है? कल किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है क्या? तो मैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में ही पी सकता हूँ, नहीं तो नहीं पी सकता। जरूर पी सकता है, लेकिन तुझ जैसे कंगाल को इतनी महंगी दारू कौन पिलाएगा? कस्टमर वे। कौन तेरे इतने कष्ट उठा रहा है? कुछ भी बोल यार, इस कस्टमर ने मुझे बचा लिया, सीरियसली। ले पकड़। अबे पकड़ ना तू। जितने भी बाकी देखे कोई ऐसा नहीं मिला। और थोड़ा पानी दे। जाबे, दारू पी रहा है कि पानी? इस मच्छर की माँ की तो मैं, मुझे रोगी बनाकर छोड़ेंगे। चल चीयर्स। भाई थोड़ा खुश हो जा। अरे सुन ना भाई, भाई आज एक कस्टमर से मिला जो बोला मेरी पेंटिंग के लिए 5,500 देगा। ध्यान से सुन ना मेरी बात, सुन। तो बोला कि 5,500 दूंगा, तुम मुझे ये पेंटिंग दे दो। मैंने बोला कि पहले 500 रुपए एडवांस दो, तो उसने 500 रुपए एडवांस दिया। अब जब तक ये पेंटिंग पूरी बनती है तब तक ऐसे कई और 500 जुगाड़ लूंगा। और इन 500 में से तूने कितने खर्च डाले? सारे 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 के सारे 5 पूरे खर्च दिए। हाफ बोतल, नीम बोतल, चखना। ये रहा 500 कंप्लीट। अच्छा तो सुन, मेरी बात तो सुन बे। तुम मुझे अभी खिला पिला रहा है। हाँ। तेरा एहसान मैं लाइफ टाइम नहीं चुका सकता, मुझे पता है। भाई उस कस्टमर को पेंटिंग दिखाया, 5,500 में डील हुआ और उसने थोड़ा एडवांस दिया। उस 500 एडवांस से मैं ये सब खरीद लाया। तो भाई हम थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, थोड़ी खुशी दिखा दे। ले अब चल उठा। चीयर्स चीयर्स मैन, उठा। इसकी माँ की, कितने मच्छर है रे। बेवकूफों की तरह बकवास कर रहा है? बिक गया 5,500। तेरी किस पेंटिंग के लिए कोई 5,500 देगा? माँ की, मेरी बात तो विश्वास नहीं हो रहा है। तू यहीं बैठ, मैं अभी लेकर आया। देख, है भोसड़ी के, देख। ये चश्मा वश्मा उतार कर क्या देख रहा है बे? बहन चोद, आजकल यही बिकता है बे। ये वाला आजकल के मार्केट में यही वाला चालू है। अब सिर्फ यही बिकता है। बहन चोद, आजकल यही बिकता है बे। आजकल के मार्केट में यही वाला चालू है। अब सिर्फ यही बिकता है। यही वाला चालू है। आजकल यही बिकता है बे। लिखता है क्या? माँ की, आजकल ऐसी वाली पेंटिंग ही लोगों को पसंद आ रही है बे। ये साला मच्छर, इसके माँ के। माँ के, अरे पानी पी ले, ले।
उसने लिखना शुरू किया, लेकिन जिसकी उंगलियों में पहले कलम दौड़ा करती थी, वो आज एक लाइन भी नहीं लिख पाया। सेक्सुअल और सेंसेशनल कहानियां लिखने के लिए उसका विवेक उसे अनुमति नहीं दे रहा था। आखिर में उसे आशा की एक किरण दिखाई दी जब उसे कामदेवी माता के बारे में पता चला। Mistake. एक्सक्यूज मी,